हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 15th वीडियो होगा। पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज को हम लोगों ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 50th वीडियो होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे बेसिक एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछे जाते हैं वो आपको मिलेंगे, प्लस आपको जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज मिल रहा है आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि जब अध्यक्ष को पदच्युत करने के संकल्प पर लोकसभा में विचार हो रहा होता है तब क्या वह सदन की अध्यक्षता करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स कि अगर उनके ऊपर एक प्रस्ताव पारित होता है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग कर लिया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई संकल्प लोकसभा में विचार के लिए रखा होता है तो क्या उस समय उस एट प्रेजेंट में जो है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो सदन की अध्यक्षता करते हैं या नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वो आपका हो जाएगा ख, नहीं। सेम सिचुएशन आ जाता है आपके प्राइम मिनिस्टर के जैसा। प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म एंड कंडीशन होता है इम्पीचमेंट के वक्त, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, ठीक है, लोकसभा के चेयरमैन के लिए। और ये सारे बेसिक चीज जो है जहाँ से कुछ मॉडरेट करके क्वेश्चन आएंगे या फिर आपके जो है वो इम्पोर्टेंट सेशन में, जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज में जो आपके चेंज करके क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये जो आपका बेसिक एमसीक्यूज का सीरीज है, इससे आपको आपका जो भी बेसिक चीज है, जितना एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट को जानना चाहिए, वो आपको यहाँ पे नॉलेज सारे मिल जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल इस सारे वीडियोस को सीरियल वाइज देखिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, खास करके वैसे एग्जाम में जहाँ पे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एसएससी में आ जाएंगे, रेलवे में आ जाएंगे, या फिर जो वैसे एग्जाम होते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो सारे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट ये जो आपका कोर्स बनाया गया हुआ है, ये दोनों को देखते हुए बनाया गया है। जो आपका बेसिक एमसीक्यूज का सीरीज है, जो आपका 1000 एमसीक्यूज का आपका पॉलिटी का सीरीज आ गया हुआ है, ये आपको सारी एग्जाम में हेल्प करेंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का जो सीरीज है वो आपको यूपीएससी के एग्जाम में, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, या फिर वैसे एग्जाम में जहां पे आपसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दोनों में हेल्प करेंगे। तो आपको दोनों कोर्स को देखना चाहिए। प्लस अगर आप सीएपीएफ के एस्पिरेंट है तो आप एसेज रिपोर्ट राइटिंग के सेशन को भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बैक टू बैक, जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो जीवी मावलंकर है। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे। अब ये अपनी चौथी लोकसभा जो थी, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसमें जो अध्यक्ष थे वो क्या हुआ कि अध्यक्ष जो थे वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भी चले गए हुए थे कुछ अध्यक्ष, और कुछों ने क्या किया कि त्यागपत्र भी दिया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि 3 लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए थे, और यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिया गया हुआ कि 3 में से कौन ऐसे हैं, यहाँ पे वो 4 ऑप्शन में से, जिसमें से एक जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे चौथे कार्यकाल के दौरान लोकसभा के। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। बलिराम भगत जो थे वो चौथे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं थे। बाकी हुकुमदेव सिंह भी थे, गुरदयाल सिंह भी थे, और नीलम संजीव रेड्डी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकसभा का अध्यक्ष क्या सदन में मतदान करता है। अब सपोज दैट क्या होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष भी जो होते हैं वो लोकसभा के चुने हुए सदस्य में से ही उनका निर्वाचन होता है। अब अगर क्या होगा कि कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा होता है जहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को भी वोटिंग करना होता है, तो वो कौन सिचुएशन होगा। तो वो ऐसा सिचुएशन है जब किसी भी बिल पे, ठीक है, अगर इक्वल वोट पड़ते हैं, या तो अपोजिशन इक्वल वोट दे देती है या फिर सपोर्ट रूलिंग पार्टी इक्वल वोट दे देती है, उस सिचुएशन में जो निर्णायक मत होगा वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष देंगे, और ये उनका स्पेशल पावर होता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है। अब पहले तो गणपूर्ति का मतलब हम प्रीवियस वीडियोस में आपको बताते आ रहे हैं, लेकिन फिर एक बार आपको बताते हैं कि गणपूर्ति का मतलब होता है कि लोकसभा के जितने अध्यक्ष, जितने सदस्य हैं, उतने सदस्य में से अगर मिनिमम सदस्य लोकसभा में नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा कि वहां पे लोकसभा का जो कार्यवाही है वो चलेगा ही नहीं। तो लोकसभा का कार्यवाही नहीं चलेगा, तो इसके लिए क्या होगा कि मिनिमम सदस्य होना जरूरी होता है। तो आखिर वो मिनिमम सदस्य कितना होगा, तो 1/10 होगा। और अगर इस 1/10 जैसे आपका 1/10वां भाग अगर यहाँ पे नहीं आते हैं अध्यक्ष के, तो फिर लोकसभा के मीन्स लोकसभा के सदस्य के 1/10वां भाग अगर नहीं आते हैं, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, तो वो सदन को स्थगन भी कर सकते हैं, सदन का निलंबन भी कर सकते हैं, या फिर दोनों कर सकते हैं, इसमें से कोई नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। ठीक है, वो या तो सदन को का स्थगन कर सकते हैं या फिर उसका निलंबन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद वह अपने राजनीतिक दल से की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे, यह आवश्यक है क्या। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ख होगा, नहीं, क्योंकि एक्चुअली में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कहीं ना कहीं से चुन करके ही आते हैं, लोकसभा के सदस्य में से ही। तो ये जरूरी नहीं होता है कि अगर वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं तो क्या होगा कि उनका जो है वो अपने राजनीतिक, जो उनका राजनीतिक दल है उससे वो त्याग पत्र दे दे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, वो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन वो अपने पार्टिकुलर जो उनका राजनीतिक दल है उसके फेवर में कोई काम नहीं करते हैं, ये उस पोस्ट की गरिमा होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नहीं, वो अगर अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे दे। और एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि निर्वाचित और जो है यहाँ पे निर्वाचित हो गया एक टर्म, और दूसरा हो जाता है कि उनको निर्वाचित की करने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है ना कि अपने में से ही निर्वाचित किया गया हुआ है उनको। तो ये थोड़ा सा टर्म यहाँ पे आता है, दो चीज, इलेक्टेड और सेलेक्टेड मेंबर के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड मेंबर वो होते हैं जिसको जो है सेलेक्ट किया जाता है, और इलेक्टेड मेंबर वो होते हैं जो निर्वाचन के थ्रू आते हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टर्म, इसको याद करना है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। लोकसभा के पिता के रूप में जीवी मावलंकर को जाना जाता है, क्योंकि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष वही थे। और एक्चुअली में एक टर्म एंड कंडीशन बन गया हुआ है कि जो भी पहले किसी पोस्ट के लिए आते हैं उनको उसका पिता माना जाता है। धारणा बन गया है कि जो भी पहले पोस्ट पे आते हैं उनको उसका पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ने अपने लोकसभा अध्यक्ष में अपने दल की सदस्यता को त्याग कर दिया था। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका भी राइट आंसर आपका नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले थे जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किस राज्य के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं। अब लॉजिकल टर्म होगा यहाँ पे कि जिस लोकसभा मीन्स क्षेत्र में अगर जनसंख्या ज्यादा होगा तो वहां पे सीट भी ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या होगा कि जो भी राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे लोकसभा की सीट ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे आपको मिलाना है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया हुआ है तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट होगी, तो यहीं से सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर के आएंगे। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। मैं सारे बेसिक एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बट आप शायद चैनल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना चाहिए होगा, क्योंकि ये चैनल का मोटो है फ्री में सारे कंटेंट देना जो आपको प्लस कोर्स में मिलते हैं, बट इसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।